APL आरोलीश्वर प्रीमियर लीग स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना रंगतोय. एका बाजूने एमी स्पोर्ट्स, दुसऱ्या बाजूने भाळू इलेव्हन हे दोन संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इस बीच निर्धारित 6 ओवर का ये मुकाबला, टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का निर्णय और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पीटर फर्नांडिस और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देते हुए ऋषि नवाथे. लगभग 6 ओवर का ये मुकाबला, 6 ओवर में टारगेट की अगर बात की जाए कम से कम 60 से 70 तक पहुंचने की कोशिश जरूर रहेगी एक तरफ से. दूसरी तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सागर गवंडी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहली गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर पॉइंट के ऊपर से. जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, एक रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों में. एक रन की सहायता से अपना और अपनी टीम का खाता खोला. एक ही हालात देता हुआ अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर चले सागर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो मात्र 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी विघ्नेश आंदुरलेकर, जबकि आइकॉन खिलाड़ी और दीपक पटनायक इस टीम के ओनर दिखाई देते हुए मैदान के भीतर. शॉर्ट गेंद वहां पर उछाल लेते हुए बिल्कुल कंधे को चुम्मा देते हुए गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. दूसरी गेंद, जबकि भिंदी गेंद की समाप्ति. स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र 1 रन 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर एक और अनुभवी गेंदबाज सागर गवंडी दिखाई देते हुए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक अनुभवी बल्लेबाज ऋषि नवाते बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर. शॉर्ट गेंद, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद वहां पर सीधी हेलमेट के ऊपर टकराती. डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद एक ही हालात मैदान के भीतर. पिच की अगर बात की जाए पिछले मुकाबले में पीटर फर्नांडिस की एक लाजवाब पारी, लगभग 95 रन जबकि स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखाई दे. और इस बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सागर एक शानदार गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदें डॉट निकलती. चलिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर आड़े बल्ले के साथ खूबसूरत स्ट्रोक का डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. स्ट्रोक लगातार 2 डॉट गेंदों के बाद एक खूबसूरत बल्लेबाजी दिखाई देती हुई. स्क्वायर कट का एक लाजवाब स्ट्रोक का, जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन की सहायता से अब मात्र रन संख्या 6. ये हालात 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 5 गेंदों का खेल समाप्त, 6 ये हालात मैदान के भीतर. और लगभग इस पावर प्ले की ओर में मैं तो कहूंगा एक नब्बेली गेंदबाजी वहां पर सागर की ओर से दिखाई देती हुई. चले अपने ओर की अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा. गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी लगभग डीप फाइन लेग रीजन में सीमा रेखा पार. 4 रन पीटर के बल्ले से निकलते. और प्ले में निकलते
और कहीं ना कहीं गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अब मात्र विघ्नेश आंदुरलेकर दिखाई देते हुए, और दूसरी तरफ पीटर फर्नांडिस निजी चौवे के साथ 5 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। और पिच गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला, गेंद वहां पर फील्डर स्वप्निल कावले के हाथों में निकलती 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। 1 रन की सहायता से 11 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। विघ्नेश आंदुरलेकर एक और अनुभवी नाम इस लीग के दौरान दिखाई देता हुआ। पहले मुकाबले में मात्र 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए देवेंद्र गडकर की एक शानदार बल्लेबाजी, और दोनों टीमें जहां पर इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अपना स्थान निश्चित करने की कोशिश में खुद का दूसरा मुकाबला खेलते हुए दिखाई दे रहे। सीधे बल्ले के साथ खेला, वहां पर डीप मिड ऑफ रीजन में पीटर के बल्ले से सिंगल निकलता। 1 रन तेजी के साथ 1 रन की सहायता से रन संख्या 12 ये हालात मैदान के भीतर। 1.2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 12 ये हालात। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पीटर की तरफ से एक शानदार बल्लेबाजी, एक नपीतुली बल्लेबाजी कहने का इस मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। अपने ओर की अगली गेंद लेकर चले विघ्नेश आंदुरलेकर। आड़े बल्ले के साथ खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद निकली की लगभग डीप मिड विकेट रीजन में, सी मारे का पार 6 रनों के लिए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक का, कवर ड्राइव का लाजवाब स्ट्रोक का, गेंद निकलेगी लगभग सी मारे का पार। एक और चौवा ऋषि के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं शायद जरूरत थी इस मुकाबले में। पहली 2 गेंदों के ऊपर विघ्नेश की मात्र 2 रन निकले, उसके बाद लगातार 10 रन पिछली 2 गेंदों के ऊपर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक का, डीप कवर रीजन में गेंद ट्रेवल करती, वहां पर 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। दूसरा रन और लगभग देखते देखते गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार। एक और चौवा। चले अपने ओर के अगली गेंद लेकर विघ्नेश आंदुरलेकर, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 14 रन निकले। स्लोवर गेंद लेग सिक्स से काफी बाहर। देखने वाली बात होगी, अंपायर का इशारा अतिरिक्त पाता, एक अतिरिक्त रन के सहायता से रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती 27 कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई। पहले ओवर में मात्र 10 रन, उसके बाद इस ओवर में अभी तक अपनी 5 गेंदों के ऊपर 17 रन खर्च किए हैं, जिनमें कि 2 शानदार चौवे और एक लाजवाब छक्का दिखाई देता हुआ। शॉर्ट गेंद आड़े बल्ले के साथ वहां पर फील्डर को क्लियर गेंद गया, गेंद निकलेगी लगभग डीप स्क्वायर लेग रीजन में। देखने वाली बात होगी, इशारा हमारी तरफ आता हुआ अंपायर का 4 रनों का बेहतरीन स्ट्रोक का ऋषि के बल्ले से, और देखते ही देख
2 ओवर का खेल हुआ समाप्त, रन संख्या दिखाई देती हुई 31 रन और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर निजी दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सागर गवंडी दिखाई देते हुए। बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ आती, सम्मान दिया वहां पर पीटर ने। कहीं ना कहीं इस बड़े खिलाड़ी की एक खास बात यही है, अच्छी गेंदों को सम्मान दो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। शायद यही पवित्रा वहां पर दिखाई देता हुआ पीटर फर्नांडिस की ओर से। एक रन लिया, एक रन की सहायता से स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अब मात्र ऋषि दिखाई देते हुए। लगभग 4 चौवे 1 छक्का इस इनिंग में, एक शानदार बल्लेबाजी इस अरवलीश्वर के मैदान के भीतर और हमारे सारे दर्शकों के सामने दिखाई देती हुई। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अब मात्र ऋषि स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, गेंद टिप्पा गिरने के बाद उछाल प्राप्त करती सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद वहां पर निकलती और डॉट इन की सहायता से कहीं ना कहीं जहां पर काफी देर के बाद एक डॉट गेंद वहां पर दिखाई देती हुई। 32 ये हालात मैदान के भीतर और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर ऋषि, जबकि बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर स्लोअर गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया वहां पर। एक रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, थ्रो करते। एक रन की सहायता से अब मात्र रन संख्या जबकि 33 ये हालात मैदान के भीतर। तीसरा ओवर चल रहा है, निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर सागर गवंडी पहले पावर प्ले के ओवर में मात्र 10 रन। लेकिन ना कहीं जो तलाश है विकेट की इस मैदान में, वहां पर विकेट नहीं मिलता हुआ। कहीं ना कहीं एक तरफ से विघ्नेश आंदुरलेकर का दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 17 रन इस ओवर से निकले और अगला ओवर जबकि सागर गवंडी दिखाई देते हुए। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अपील बहुत बड़ी, बिल्कुल बल्ले के ऊपर लगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनुभवी अंपायरिंग की भूमिका में प्रदीप पेंडेकर सर दिखाई देते हुए। शायद बल्ले के ऊपर गेंद निकली, कहीं ना कहीं प्रयास जरूर था, अपील बहुत बड़ी, लेकिन आत्मविश्वास कम वाली अपील कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई। अपने ओर की अगली गेंद लेकर चले सागर गवंडी। स्लोअर गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया, डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी आते गेंद के ऊपर, थोड़ी सी फंबल, एक रन की सहायता से दूसरे रन लेने का प्रयास, खतरा नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। बिल्कुल शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते, जहां पर मात्र 1 रन था वहां पर थोड़ी सी फंबल और लगभग 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 35 यहां पर, जबकि स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एमी स्पोर्ट्स वहां पर एक शानदार बल्लेबाजी के चलते 2.5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 35 से हालात मैदान के भीतर। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर है वहां पर और राहुल नाइक ने इस बार कोई गलती नहीं की। विकेट का पतन, पीटर फर्नांडिस पिछले मैच के हीरो अब मात्र बैक टू द पवेलियन दिखाई
की शायद तलाश थी। पीटर फर्नांडिस वापस निकले। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो शायद जरूरत थी इस विकेट की, और वो विकेट दिलाई सागर गवंडी ने। बैक टू द पवेलियन पीटर फर्नांडिस, और अब मात्र खुद आइकॉन, जबकि अनूप मातोंडकर मैदान के भीतर। अभी भी 3 ओवर 18 गेंदों का खेल, कम से कम इस 18 गेंदों में 40 से 45 रन जरूर निकलना चाहेंगे। और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर देवेंद्र गडेकर निजी कोटे का पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। बेहतरीन गेंद, वहां पर टिप्पा गिरने के बाद उछाल प्राप्त करती गेंद निकली वहां पर लगभग 22 के बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा। 1 रन दोनों बल्लेबाजों के खाते में वहां पर, और 36 से हालात मैदान के भीतर। एक तरफ ऋषि नवाते निजी 4 चौवे 1 छक्का, एक शानदार बल्लेबाजी, एक नबीतुली बल्लेबाजी इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई। निजी 26 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते दूसरी तरफ अनूप मातोंडकर। और पिच गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, यो मिस। कहीं ना कहीं वहां पर गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ अब मात्र कहीं ना कहीं रन संख्या वहीं पे रुकती, जबकि 36 से हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। देवेंद्र गडेकर अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन स्ट्रोक का, स्ट्रेट एज द एरोस। गेंद निकलेगी लगभग 80 मारे का पार, अनूप मातोंडकर के बल्ले से निकलता हुआ एक। अपने ओर की अगली गेंद लेकर पिछली गेंद के ऊपर अनूप के बल्ले से क्या लाजवाब स्ट्रोक निकला। इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक डीप मिड विकेट रीजन में। इस बार गेंद निकलेगी लगभग 80 मारे का पार, अनूप मातोंडकर ब्रांडेड षटकार। लाजवाब बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं जिस बल्लेबाजी की जरूरत थी, और उसी प्रकार की बल्लेबाजी अनूप मातोंडकर के बल्ले से। एक और गेंद टॉप एज, वहां पर कहीं ना कहीं लॉन्ग स्टॉप के रीजन में गेंद निकलती। डॉट गेंद 22 के रूप में 1 रन खाते में जरूर जुड़ेगा टीम के, और 1 रन की सहायता से 49 ये हालात 3.5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद। अभी भी 13 गेंदों का खेल बाकी। इन 13 गेंदों के ऊपर कम से कम वहां पर 25 से 30 रन अगर बटोर पाते हैं तो 80 रनों का एक शानदार टोटल वहां पर दिखाई दे सकता है। बेहतरीन स्ट्रोक का, इस बार डीप मिड विकेट रीजन में रुचि नवाते के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। रुचि नवाते पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं सस्ते में लौट चुके थे। इस मुकाबले में लगभग 2 छक्के 4 चौवे की सहायता से निजी 34 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची 55 रन, और निजी कोटे का दूसरा, टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर विघ्नेश आंदुलेकर आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। दरम्यान टेनिस क्रिकेट.inच्या माध्यमातून आमचे दीपक सावंत यांना या स्पर्धेत यांच्या मार्फत या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येत आहेत। फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक का, डीप लॉन्ग ऑन रीजन में अनूप मातोंडकर, और फायर। शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल अनूप के बल्ले से जरूरत थी इस स्ट्रोक की।
इस बार बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद निकली लगभग विकेट कीपर के 10 स्थानों में, वन बाउंस का इशारा हमारी तरफ और लगभग 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची 61। ये हालात मैदान के भीतर। अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष। इन 9 गेंदों पर कम से कम 2 से 3 बड़े छक्के लगाने की जरूरत। शॉर्ट गेंद, एक और डॉट गेंद, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी। छक्का जरूर निकला लेकिन बाकी 3 गेंदें कहीं ना कहीं डॉट निकलती विघ्नेश आंदुरलेकर की ओर से। बिल्कुल जिस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए थी, शायद उसी प्रकार की सिक्के वाली गेंदबाजी विघ्नेश की ओर से। आड़े बल्ले के साथ एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद निकलेगी गैप में, गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार। अनूप के बल्ले विघ्नेश आंदोलकर 3 डॉट गेंदे, एक छक्का, एक चौवा, अभी तक 10 रन इस ओवर से। और अनूप मातोंडकर निजी 3 छक्के और एक चौवे के साथ बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं वन बाउंस का इशारा पहले ही आ चुका था और यहाँ पर अब मात्र फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट का मौका अनूप मातोंडकर जैसे बल्लेबाज को। और देखने वाली बात होगी इस फ्री हिट के गेंद के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी। आगे वाली गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, डीप मिड विकेट रीजन में, शानदार एफर्ट। बिल्कुल तारीफ करने वाली एफर्ट कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई सोनू गोडकर की ओर से। लगभग 5 ओवर का खेल अब मात्र समाप्त होता हुआ। फ्रीड के इनके ऊपर बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाना चाहते थे, मात्र सिंगल निकला और इस सिंगल की सहायता से 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 67 ये हालात मैदान के भीतर। हेलो, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 67 ये हालात। और एक और अनुभवी गेंदबाज गौरव रेडकर गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर। बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, वहां पर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रयास जरूर, 9 सेकंड ऊपर लगातार दोनों एंड के ऊपर वहां पर मौका जरूर आया था। 22 के रूप में 1 रन जरूर निकला और कहीं ना कहीं अनूप मातोंडकर शायद इस विकेट का महत्व जानते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए, मात्र 1 विकेट अभी तक, 68 ये हालात। बेहतरीन गेंदा, यो मिस आई हिट, रूशी नवाते बैक टू द पवेलियन।
ओमकार चिपकर नए बल्लेबाज की हैसियत से कहीं ना कहीं पहली गेंद के ऊपर एक रन, दूसरी गेंद के ऊपर वापसी वहां पर दिखाई देते हुए गौरव रेडकर एक शानदार गेंदबाजी यहाँ पर इस आरव ईश्वर के मैदान के ऊपर। की तीसरी गेंद लेकर चले गौरव, सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन स्ट्रोक, आते ही वहां पर अपने इरादे फर्स्ट किए। बिल्कुल एक शानदार स्ट्रोक ओमकार चिपकर के बल्ले से और गेंद निकलेगी लगभग डीप लॉन्ग ऑन रीजन में सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अपने और की अगली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, एक और शॉर्ट आर्म पुल का शानदार स्ट्रोक का खिलाड़ी स्वप्निल कावले गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, दूसरे रन का प्रयास, खतरा स्ट्राइक गेंद के ऊपर और विकेट का पतन। ओमकार जबकि एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब मात्र वापस जाएंगे और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। बाईस के रूप में एक रन, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, छक्का और इसके बाद शायद कहने के मैं कहूंगा जरूरत नहीं थी। अनूप मातोंडकर एक बड़े बल्लेबाज है, अगर स्ट्राइकिंग के ऊपर खड़े रहते तो अगली आने वाली 2 गेंदों के ऊपर उनमें क्षमता थी 2 बड़े स्ट्रोक लगाने की। बल्ले का बाहरी किनारा, शायद यही वो गलती है कहीं ना कहीं। अगर अनूप मातोंडकर वहां पर इस गेंद के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर होते तो शायद कुछ अलग हो सकता था। फिलहाल लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 झटके और कहीं ना कहीं वापसी अब मात्र भालू 11 टीम की ओर से दिखाई देते हुए 5.5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अब मात्र 75 ये हालात मैदान के भीतर। झटके गौरव रेडकर की ओर से और बल्लेबाजी की मुर्च के ऊपर नया बल्लेबाज धीरज चौहान दिखाई देता हुआ। आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक लगाते कम से कम 80 रनों की तरफ पहुंच सकते हैं। आगे वाली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लगातार 3 डॉट गेंदे, बिल्कुल वापसी करने वाली गेंदबाजी गौरव रेडकर के गेंदबाजी से दिखा देती और निर्धारित 6 ओवर में वहां पर 75 यानी कि 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरेंगी भालू 11 की टीम।
हल हल एक इनिंग का हुआ खेल समाप्त। अंपायर का इशारा आता हुआ हमारी तरफ मैच शुरू होने का। दूसरे ओवर के स्पेल में पहली मर्तबा गेंदबाजी का बार संभाले हुए बिल्कुल जी हाँ यश नहीं चाटकर शॉर्ट पिच लाइन की गेंद पॉइंट के और कवर के रीजन में खेला, बिल्कुल कोई गलती नहीं, बिल्कुल फील्डर कैच के नीचे आता और पहली गेंद के ऊपर पहले पावर के ओवर के ऊपर जो कि पहला विकेट निकलता हुआ डीजे के साथ दीपक बाहर चलते हुए डगआउट में। छिहत्तर रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली मर्तबा पहली गेंद के ऊपर दीपक को चलता बना दिया। यह नहीं चार करके गेंदबाजी के भीतर बिल्कुल अच्छा है पर एक कैच लपक लिया जो कि फील्डर ऋषि भेरे, बिल्कुल जी हाँ कुछ फील्ड में यहाँ पर सजावट करते हुए दिखाई देते हैं अनूप मातोंडकर। उनको मालूम है इस मैच का महत्व। एक मैच दोनों टीम जीत चुकी है और दूसरी की जीत की जो कि कड़ा प्रयास दोनों टीमों के भीतर जो कि चलता हुआ एमी स्पोर्ट और बारू 11 दो टीमों के भीतर बिल्कुल जी हाँ अभी भी दूसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से विघ्नेश आंदोलकर के लिए बॉल कुल शॉट वाली गेंद और गेंद को सीधे बल्ले से भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों। जीत शुरुआत हालांकि विघ्नेश आंदोलकर के बल्ले से निकलते हुए बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल उसी मुताबिक की गेंद और कवर और पॉइंट के ऊपर से गेंद को चीरते हुए बिल्कुल 4। उसके ऊपर विकेट चटकाए उसके बाद आने वाला बल्लेबाज विघ्नेश आंदोलकर अपना रुख अपनाते होते बिल्कुल गेंद को भेज दिया। दो गेंदों के ऊपर 10 रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंद उसी मुताबिक और पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन तरफ जाती फील्ड कलेक्ट करता तब तक आसानी से 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रनों के साथ जो कि स्कोर कार्ड में बढ़ती होती है स्कोर पहुंचा बिल्कुल जी हाँ 12 रन 76 रन का पीछा करते हुए बिल्कुल जी हाँ बालू 11 बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए एमी स्पोर्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल 75 रन बनाए और 76 रन का लक्ष्य का पीछा जो कि यहाँ पर उनके सामने उसका पीछा करते हुए 2 रन मुकम्मल हुए और 2 रन के साथ स्कोर जो कि पहुंचा 12। यह हालत अपने ओर की अगली गेंद लेकर यश नहीं चाड़कर बिल्कुल जी हाँ पहले मैच में अच्छे साबित हुए थे। इस मैच में हालांकि पावर प्ले का ओवर में काफी बड़े शॉट यहाँ पर दिखाई देते हैं उनको। विघ्नेश आंदोलकर की बल्लेबाजी फिर एक बार हल्के से 2 पैर आगे आए और गेंद को कलेक्ट किया फिर एक बार गेंद चलती बनी बिल्कुल बाउंड्री लाइन बाहर 6।
विघ्नेश आंदोलकर बल्लेबाजी पर हावी होते हुए यश नैजारकर के ऊपर हावी होते हुए उस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, उसी प्रकार की यहाँ पर गेंदबाजी। बिल्कुल आखिरी गेंद, पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। एक ओवर के बाद कुल टोटल स्कोर जो कि पहुंचा 18 रन। बिल्कुल अभी भी बचे हैं आपके पास 30 गेंदे और जीत का लक्ष्य शायद कम से कम। विघ्नेश आंदोलकर बल्लेबाजी और उनके साथ जो कि देवेंद्र गडेकर। बिल्कुल जी हाँ, अंपायर के ऊपर यहाँ पर कट आउट का अपील जो कि अनुप मातोंडकर विकेटों के पीछे बिल्कुल सटीक खड़े हुए और ओमकार चिपकर की गेंदबाजी के ऊपर क्लोज कीपिंग यहाँ पर दिखाई देते हुए। बिल्कुल जी हाँ, गेंद रुकी हुई, स्कोर रुका हुआ, डॉट गेंद के साथ 18 हालात। देवेंद्र गडेकर हल्की सी फील्ड में सजावट होते हुए दिखाई देते हुए देवेंद्र गडेकर के लिए, उसमें ओमकार चिपकर, दोनों टीम एक ही साथ, दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पर बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद, अंदरूनी किनारा और सीधे गेंद टकराई विकेटों के ऊपर। खेल समाप्त हुआ बिल्कुल देवेंद्र गडेकर का। इलेव्हन या दोन्ही संघाच्या संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। विशू ब्रदर्स आणि गणेश इलेव्हन या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की त्यांनी नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे। तो इस बीच मैदान के भीतर चलते हुए बिल्कुल जी हाँ, ओमकार चिपकर गेंदबाजी, बिल्कुल पहली गेंद डॉट डाली, दूसरी गेंद के ऊपर आमंत्रित किया था बड़ा शॉट खेलने का, गेंद को अंदरूनी किनारा लग के गेंद विकेटों के ऊपर टकरे और इस बीच दूसरा धक्का लगता हुआ। बिल्कुल जी हाँ, 18 हाला स्कोर बुक के ऊपर नया बल्लेबाज बिल्कुल सोनू। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर कट यहाँ पर होता हुआ भूषण आरोलकर के हाथों से गेंद फिसली, एक जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर सोनू गोड़कर यहाँ पर बल्लेबाज, बाहर की तरफ चलती हुई गेंद। बिल्कुल जी हाँ, एक कैच विकेट हो सकता था, लेकिन भूषण आरोलकर को यहाँ पर कैच लपकना चाहिए था, शायद विकेट का पतन हो सकता था यहाँ पर। शॉर्ट पे लाइन की गेंद आड़े बल्ले से और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, बिल्कुल जी हाँ, गेंद को भेज दिया विघ्नेश आंदोलकर। गलती यहाँ पर हुई तो उसका मुआवजा
में गेंद डाली थी, खोद के निकाला और गेंद फिर एक बार बिल्कुल बाउंड्री लाइन। विघ्नेश आंदोलकर बिल्कुल जिया ओमकार का जो कि यहाँ पर खरा समाचार लेते हैं, बिल्कुल उसी शॉर्ट मिड लाइन गेंद और गेंद को भेज दिया कवर के रीजन में। बिल्कुल जी हाँ, एक रन मुकम्मल, इस बीच दूसरा रन भी मुकम्मल, 2 रन मिलते हुए और 2 रन के साथ कुल टोटल स्कोर जो कि पहुंचता हुआ 33। यह हालत बिल्कुल जी हाँ, 2 ओवर का हुआ खेल समाप्त और 2 ओवर के बाद कुल टोटल स्कोर जो कि पहुंचा 33। यह हालत और 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। दिया जो कि विघ्नेश आंदोलकर अपनी बल्लेबाजी से बिल्कुल जी हाँ, अभी भी बची है आपके पास 24 गेंदें और 24 गेंदों में जीत का लक्ष्य है 43 रन। इस बीच यश नहीं चाड़कर बिल्कुल कवर के रीजन में गेंद को खेला, जब तक ऋषि नवाज से गेंद को कलेक्ट करता तब तक आसानी से 1 रन मुकम्मल होता हुआ और 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर में बढ़ती होती हुई स्कोर पहुंचा 34। यह हालत स्कोर बुक के ऊपर, हालांकि 2 विकेट सस्ते में निकल पड़े, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जी हाँ, अपने पारी को संभाले हुए दोनों बल्लेबाज जो कि सोनू और विघ्नेश आंदोलकर, उनको मालूम है मैच की अहमियत, मैच जीतना है, यहाँ पर कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा इस जीत को हासिल करने के लिए। उसमें खरे उतरते हुए खुद आइकॉन, खुद कप्तान विघ्नेश आंदोलकर ग्राउंड के भीतर अभी भी मौजूद और उसके सामने यश नहीं चाड़कर फुल टॉस गेंद, उसका समाचार फिर एक बार गेंद निकलती हुई दोनों हाथ ऊपर 6 रनों के लिए। संभाला था उसी प्रकार से सोनू और विघ्नेश आंदोलकर अपनी टीम के लिए अपने पारी को संभालते हुए इस बीच फिर एक बार शॉर्ट मिड लाइन की गेंद छूती ना छूती आसमान को, सीधे बाउंड्री लाइन के बाद पहली ओवर में जो समाचार लिया था वही समाचार बिल्कुल स्कोर कार्ड में स्कोर पहुंचे 46 रन। दूसरी ओवर में भी वही समाचार लेते, फिर एक बार फुल टॉस की गेंद, क्या हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ, कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर और 1 रन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल रुकेंगे यहाँ पर विघ्नेश आंदोलकर। बिल्कुल 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ती स्कोर पहुंचा 47 रन। अभी भी आपके पास बची है 3
मेरे साथी यहाँ पर स्कोरर बता रहे जिस 47 रन में 45 रन का योगदान विघ्नेश आंदोलेकर का। बिल्कुल पुल टॉस लाइन की गेंद, फिर एक बार खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव, जब तक फील्डर आता गेंद को कलेक्ट करता और गेंद यहाँ पर मिस होते हुए और यहाँ पर 2 रन शायद। बिल्कुल जी हाँ, बहुखूबी फील्डिंग अच्छी होती है ओमकार चिपकर के द्वारा। बिल्कुल जी हाँ, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए और 2 रन के साथ स्कोर में पहुंचा। बिल्कुल 49 रन सोनू। बिल्कुल जी हाँ, विघ्नेश आंदोलेकर का साथ निभाते हुए दिखाई देते हुए वही यश नहीं चाटकर अपने स्पेल में बिल्कुल खराब प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई देता हुआ। इस बीच फिर एक बार सोनू के लिए, सोनू ने बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच लाइन गेंद का समाचार उठाया, गेंद को कवर के ऊपर से बिल्कुल 4 रनों के लिए स्कोर में बढ़ती स्कोर पैकी यायचंय। जी हाँ, 18 गेंदे और 18 गेंदों में 23 रन जीत का लक्ष्य। विघ्नेश आंदोलकर 45 के ऊपर खेलते हुए अपने छक्के के सहायता से बिल्कुल अपना बल्ला ऊपर कीजिए, 51 रन की पारी से अपने सामने वाली टीम जो कि हेलो 6 रन के साथ यहां पर स्कोर में बढ़ती स्कोर पहुंचा 59। विघ्नेश आंदोलेकर बिल्कुल जी हाँ 51 रन की पारी अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद, उसके सामने ओमकार चिपकर, फिर एक बार उसी मुताबिक की गेंद और फिर एक बार लगातार शायद मेरे ख्याल से छठा छक्का। है गेंदे और जीत का लक्ष्य कुछ यहां पर रनअप का ठीक है। उसके बाद फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, हुक शॉट खेलना चाहते थे, कैच हो सकता है, फील्डर कैच के नीचे, 1 रन मुकम्मल हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़े और मेरे ख्याल से इस बीच 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरे होते हैं। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर पहुंचा 67 रन 67। बिल्कुल जी हाँ, अभी आपका जीत का लक्ष्य पीछे बिल्कुल 9 रनों का, शायद 15 गेंदे बची है और आपका जीत का लक्ष्य है 9 रन का। उसमें विघ्नेश आंदोलेकर बहुखूबी अपनी बल्लेबाजी में खड़े होते, फुल टॉस लाइन की गेंद, नहीं चुकेंगे, नहीं छोड़ेंगे इस गेंद को, आमंत्रण दिया और गेंद को बिल्कुल 3 रन की जरूरत
हालांकि मेरे ख्याल से चौथे ओवर की समाप्ति में ही यहाँ पर हो सकता है मैच समाप्त। अभी बचे है आपके पास एक गेंद चौथे ओवर की, और उसके बाद आने वाली 12 गेंदें। इस गेंद के ऊपर मैच को समाप्ति के कगार पर ले जा सकते हैं विघ्नेश आंदोलकर कि नहीं, और ओमकार उनके सामने गेंदबाजी के ऊपर बिल्कुल 8-10 पर का रनअप, बिल्कुल रन 3 जीत का लक्ष्य, बिल्कुल शॉर्ट पिच लाइन की हल्की से अंदर आती हुई गेंद, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन 4 ओवर का हुआ खेल समाप्त, और 4 ओवर के बाद कुल टोटल स्कोर जो कि पहुंचा 73 रन। हालांकि पहली बार यहां पर लग रहा था 75 का स्कोर इतना चेसिंग में नहीं आ सकता, लेकिन उसमें खरे उतरते हुए दो हालांकि विकेट झटके दीपक और देवेंद्र गडेकर, उसके बाद पूरा पारी को अपने संभाला विघ्नेश आंदोलन, खुद आइकॉन, खुद कप्तान, यहाँ पर उन्होंने अपने पारी को संभाला और गेंदबाजी का भार संभाले हुए बिल्कुल नया गेंदबाज प्रज्ञेश गावड़े उभरता सितारा यहाँ पर इस अरवली प्रीमियर लीग में गेंदबाजी को संभालते हुए उनको मालूम है मैच तो हार चुके हैं शायद, फिर भी अपने गेंदबाजी का स्पेल यहाँ पर दिखाई देते हुए बिल्कुल लेफ्ट हैंड और विकेट गेंदबाजी करने बहुत अच्छी गेंद, और यहाँ पर हिट विकेट होता हुआ, जी हाँ बिल्कुल विघ्नेश आंदोलकर को यहाँ पर बाहर निकलना पड़ेगा। जीत का लक्ष्य 2 रनों का, 10 गेंदे और 2 रन। जीत तो आपने पहले ही तय कर ली है। विघ्नेश आंदोलकर की बल्लेबाजी के ऊपर आपने दिखा बड़े बड़े शॉट, उसमें शायद मेरे ख्याल से 9 छक्कों की पारी, 9 छक्के और 1 चौके की पारी, उसमें तो 65 रन उनके खेमे में। बल्लेबाजी में 1 रन दौड़ के निकाला, दूसरे रन की तलाश में, देखते हैं दूसरी रन ले पाते हैं, और यहाँ पर रन आउट का चांस हो सकता नहीं, इस भी 2 रन मुकब्बल और यहाँ पर जीत हासिल करते